5 खड़े चुपचाप, वो लड़का हंसिया गबड़ गया, सब ऐसा ही गाते हाँ नहीं वो कहा जी हैं जी। भाई 5 कौन से चुप करोगे, 5 विषय चुप करोगे तो संसार रुक जाएगा। हाँ ठीक है बात। 5 तत्वन चुप करोगे तो संसार रुक जाएगा, ठीक है। उत्पत्ति खत्म हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। 5 प्राणा में बंद करोगे तो फिर यो मनुष्य मरेगा। हाँ यो तो भी जीव रहे नहीं, शरीर नहीं संसार है। रुक गया जी। 5 कौन से हम चुप करोगे, विचार करो जी। भाई 10 डंडे लगे कमंद का, पकड़ के ऊपर चढ़ गया। यानी जब तक 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता जी, जब तक जो है ना ज्ञान का अधिकारी नहीं बनेगा, नहीं है, ठीक है बात। अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। जी। मैंने कई दिन एक विद्वान पंडित जी से प्रश्न किया कि महाराज यूं बताओ, कर्म ज्ञान में है का ज्ञान में? कर्म कर्म ज्ञान में है का ज्ञान में? जी। तो उसने तो बताया ज्ञान में, लेकिन हमारे पंडित जी ने जो है ना इस कविता में कर्म को पाप कर्म बताया। कर्म करना ही पाप है, क्योंकि ऐसा तो गीता में भी लिखा है कि हे अर्जुन, कोई भी कर्म हो वो दोष युक्त है, बिना दोष का कोई कर्म नहीं। यज्ञ करोगे उसमें भी दोष है, लेकिन क्या था कि वो था कर्मकांडी, जो यज्ञ और दान और तप और जितना भी पुरुषार्थ है वो विहित कर्म है, और विहित कर्म ज्ञान के साधन है, ना कि ज्ञान रूप। ज्ञान प्राप्ति के साधन है, ठीक है। क्योंकि इन कर्मों के द्वारा अंतःकरण पवित्र होकर के ज्ञान का अधिकारी बनता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं हो जाएगा, पंडित जी ने जो है ना एक एक बात इशारे के रूप में वो बता रखी है जो हमारे समझने की जरूरत है जी। कुछ तो हमारे भाई जो है ना ये गायक लोग भी ऐसा विचार नहीं करते। पंडित जी ने एक पद्मावत में कविता बना रखी, गा रखी है, चंद्रदत्त की आज्ञा लेकर फिर भगवान मनाया, और चाल पड़े रणवीर रात ने कर काबू में काया। रात का अर्थ मतलब अज्ञान में, रात कहते अज्ञान, तमोगुण को, अंधेरे को। हाँ अंधकार हो गया, अज्ञान हो गया जी। और ज्ञान कहते प्रकाश को, सतोगुण को। तो चंद्रमा ने प्रकाश, दत्त माने देने वाला, चंद्र दत्त की प्रकाश देने वाले परमपिता परमात्मा की यानी ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले। क्योंकि गीता में भी ऐसा लिखा है कि हे अर्जुन, सुमृति और ज्ञान और अपोन मेरे ही द्वारा होता है। ठीक है। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना इस टेक में यह बात इसलिए लगा दी कि सब कुछ देनिया परमात्मा, और
पांच पांच का वर्णन इन दोनों कलियों में कई जगह कर दिया। दूसरी कली में तो खास करके पांच पांचा का वर्णन कर दिया। लेकिन आखिरी की जो कली पंडित जी ने उपसंहार की जो कली बनाई उसमें क्या वर्णन किया उसको समझने की जरूरत है जी। लेकिन ये बिना समझे सोचे पांच खड़े चुपचाप वो लड़का आगे बढ़ गया, सब ऐसा ही गाते हाँ नहीं वो कहा जी हैं जी। भाई पांच कौन से चुप करोगे, पांच विषय चुप करोगे तो संसार रुक जाएगा। हाँ ठीक है बात। पांच तत्व न चुप करोगे तो संसार रुक जाएगा, ठीक है। उत्पत्ति खत्म हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। पांच प्राणा में बंद करोगे तो फिर ये मनुष्य मरेगा। हाँ ये तो भी जीव रहे नहीं, शरीर नहीं संसार है। रुक गया जी। पांच कौन से चुप करोगे, विचार करो जी। पांच नहीं है। अंतःकरण के चार भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जी। मिथ्या अहंकार का नाश होकर के और सत्य अहंकार ईश्वर का स्वरूप है जी। यानी ईश्वर स्वरूप ही है। और बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करने वाली और कल्पित जो जीव है ना, मन को हो जीव को हो, ये एक का चीज है। मन को हो जीव को हो एक का बात है जी। क्योंकि पंडित जी ने दर्शावन में कोई कमी नहीं रखी। इंद्री मन में मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का बादशाह। हाँ जी। यानी मन और जीव एक का बात है, एक के ही दो रूप है। हाँ जी। क्योंकि मन जो है वो रचना में नहीं है, इस जीव का एक विकल्प है। हाँ कि मन आप एक अपना साथी भी चाहिए बात जी। मैं तो हूं और मेरा वो मेरा मन है। हाँ तो आड़ जो है ना मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अहंकार समाप्त होकर के मिथ्या अहंकार और सत्य चेतन रह जाता है, ईश्वर स्वरूप रह जाता है जी। और चारों के चारों शांत हो जाते हैं। क्योंकि सतोगुण प्रकाशमय है, रजोगुण चंचलता में है, रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र नहीं। रजोगुण अंश मात्र है क्रिया करने के लिए जी। नहीं तो प्रधान जो है ना वो सतोगुण सार। ठीक है। चार खड़े चुपचाप वो लड़का हद से आगे बढ़ गया और एक शीशे का रंग में देख के देखे फर्क गात का कट गया और 10 डंडे लगे कमंद के पकड़ के ऊपर चढ़ गया। यानी 10 इंद्रियों को जो है ना अपने कंट्रोल में रखना, अपनी मुट्ठी में रखना, कोई इच्छा न्यारी ना। पंडित जी की बातें वो हैं, इस कविता में पंडित जी ने वो ज्ञान का वर्णन किया है जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान है जी। उसका समझना बहुत कठिन है। और इस कविता में जो पंडित जी ने यह कविता बनाई, ये मनुष्य विषय सुख मान के परिश्रम उठा लेता है जी। इसमें चार कलियों में चारों बातों का न्यारा न्यारा वर्णन कर दिया जी। कि कर्म कैसे करता है और कर्म से क्या फल मिले। इसमें पहली कली में तो यूं बता दिया कि कर्म से क्या हुआ। ठीक है। पहली कली में यह बात बताई है कि कर्म से हुआ क्या। ये मनुष्य विषय सुख मान के परिश्रम उठा लेता है जी। इंद्रियों के बस में होकर अपनी इंद्रियों के जो पंडित जी ने उन्हें बताई थी ना भाई 10 डंडे लगे कमंद का पकड़ के ऊपर चढ़ गया।
यानी जब तक 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, जी, जब तक जो है ना ज्ञान का अधिकारी नहीं बनेगा, नहीं है, ठीक है बात, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। जी, और ना ये प्राण के द्वारा जो है ना योग में भी, क्योंकि दो मारे गए, सांख्य योग और कर्म योग। कर्म योग में भी और सांख्य योग में भी जब तक 10 इंद्रिय इसके कंट्रोल में ना होंगी, इसके बस में ना होंगी, दोनों जगह फैल है। ठीक, इंद्रियों के बस में होकर कर्म का करे नहीं टाला, ऐसा है ना। जी, गजब की बात बताई पंडित जी ने, यानी बहुत गहरी बात है, इससे गहरी और कोई बात नहीं। इंद्रियों के बस में होकर कर्म का करे नहीं टाला, और चतुर होकर यानी ये मनुष्य शरीर लोक 84 योनियों में सर्वश्रेष्ठ, और औरों को तो स्वाभाविक ज्ञान और इसको निमित्त ज्ञान भी। हाँ बिल्कुल। और बुद्धि औरों कहते हैं स्वाभाविक बुद्धि, और इसकी बुद्धि निमित्त बुद्धि। दूसरों से सुन करके, दूसरों से पूछ करके, दूसरों का संग करके और क्रिया करके और ज्ञान प्राप्त करता है जी। लेकिन आड़ क्या पंडित जी ने बताया, गजब कर दिया। वो बात बता दी कि तेरी मूर्खताई का कोई ठिकाना नहीं। तू था तो चतुर, लेकिन भाई उसको मूर्ख कहा जाएगा जो पंडित जी कह रहे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा, पंडित जी कह रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चतुर हो के विरुद्ध कर्म, विरुद्ध करना मूर्खता ही है ना। बिल्कुल। चतुर होकर के विरुद्ध कर्म करना महामूर्खता ही हो। चतुर हो के विरुद्ध कर्म करता फिरे मतवाला, और एक बार कर्म करके देखे आत्मा से बांधा पाला, यानी आत्मा से विरोध कर लिया। पाड़ा बांधन का मतलब विरोधाभास कर लिया, विपरीत भाव कर लिया। बिल्कुल। आत्मा जो चाहता है, आत्मा निर्लेप माया मल से परे अकथनीय अनर्वचनीय, उसका कोई वर्णन नहीं है। ठीक है। क्योंकि वेद और श्रुति और स्मृति और उपनिषद और ब्रह्म के सूत्र भी नेति नेति कह करके रख जाते हैं, पूरा वर्णन नहीं करता। ठीक है। क्योंकि पूरा वर्णन कोई जानता ही नहीं। हाँ, बस असली बात तो यह है जी। असली बात यह है कि पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। पूरा जाने ना, और पूरा जाने बिना वर्णन कहाँ से करेगा। तो एक बार कर्म करके आत्मा से बांधा पाला, और फिर एक बार तो यो शरीर मिलाया था, मनुष्य बनाया था, जीव हाँ जी बनाया था। लेकिन फिर क्या हुआ, दोबारा बुरे कर्म करने से दूसरी बार जन्म लिया। यानी खोटे कर्म करने से ही इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्कर बनता है जी। यानी ये भ्रांति खड़ी होती है नहीं, लेकिन भ्रांति होती है, महसूस करता है, प्रतीति है, स्थिति नहीं है। ठीक है। प्रतीत होता है ऐसा कि मैं जन्म लेता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं दो कार्य करता हूँ, कर्म करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और मेरे बीमारी लग गई, दुख सो लग गया, कुछ भी नहीं है। पंडित जी की वो बातें बता रखी हैं कि कर्म करना ही तेरा पाप है। इस कली के द्वारा ये सिद्ध करता है पंडित जी कि कर्म करना ही पाप है। फिर क्या करना पुण्य है। बुरा कर्म करने इसे दूसरी बार जन्म लिया, और आत्म तत्व जानने की इच्छा का ना लेश किया जी। भाई असली तो यो था जी कि केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यो शरीर मेरा है कि नहीं है, मैंने जन्म लिया है कि नहीं लिया है। ज्ञान विज्ञान तर्पते आत्मा जी, यह रचना विज्ञान है, और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान है।
आत्म तत्व जानने की इच्छा का ना लेश किया जी। और आत्मा निरादर करके, यानी विषयों के तरफ भाग करके, विषयों के बस हो करके और आत्मा का निरादर कर दिया जी। पंडित जी ने वो बात बता रखी जो यो कर रहा है, जो इसके साथ बीत रहा है। इस कविता में पंडित जी ने वो ज्ञान कथ रखा है जी, जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान। आत्मा निरादर करके ज्ञान में ना ध्यान दिया जी। क्रिया में ख्याल नदान करे। भाई आड़ पंडित जी ने गजब कर दिया, यानी यूं बताया कि आड़त ने कर्म करना शुरू कर दिया जी। किसने करया कर्म, किसने शुरू किया? गजब। अगर मन नहीं खड़ा करता तो कर्म नहीं बनता। हाँ जी। क्रिया में ख्याल नदान करे, मन कर्म बना लेता है। मन से कर्म बने। संसार के जितने भी ये भोग, इनमें आनंद महसूस करना और दुख को भी सुख मान लेना और संतान से उम्मीद लगाना, ये मेरी सेवा करेगा, मेरे को सुख देगा, ऐसी भावना ये मन के द्वारा ये कर्म खड़ा किया है। ये मन के द्वारा खड़ा किया। दो तरह के कर्म है, विहित और यानी गीता में भगवान ने अर्जुन के प्रति उपदेश करते आना यूं बताया कि हे अर्जुन, कर्म और अकर्म और विकर्म। विकर्म का तो जिक्र छोड़ देती, वो उसका तो जिक्र के कहना है कि, लेकिन कर्म और अकर्म की बात तेरे को बताता हूं, ध्यान दे कर सुन। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? जी। जितना जो कुछ भी किया जाता है जो ईश्वर के अर्थ किया जाए उसको कहते हैं अकर्म, और जो अपने लिए किया जाता है उसको कहते हैं कर्म, और जो अपने लिए किया जाता है ना वो पापमय है। ठीक है।